नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों आज हम दूसरा ब्लूप्रिंट समझाने वाले बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीए के बारे में। बच्चों आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि फर्स्ट एग्जाम में किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक टॉपिक समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सीखना होगा बच्चों। आगे बढ़ते बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों टोटल बड़ा बीए का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, 100 नंबर का पेपर आता है बच्चों। लास्ट ईयर का पेपर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ सूचना दी गई, पढ़ लो क्या लिखा है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 विभाग होंगे और टोटल 49 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है और आपको यहाँ पर थोड़े बहुत ऑप्शन भी मिलेंगे। संबंधित प्रश्न पत्र के सामने अंक लिखे होंगे, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है बच्चों। नया विभाग नए पन्ने से लिखना है बच्चों। बच्चों नया सेक्शन नए पेज पे ही लिखना है बच्चों, गलती मत कर देना। नया सेक्शन नए पेज से, मतलब नया विभाग नए पेज से आपको लिखना है बच्चों। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम सेक्शन ए को समझाते हैं बच्चों। तो सेक्शन ए जो है बच्चों, जैसे ये कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया है वो भी मैं आपको यहाँ पर रिवील कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ बच्चों, जिससे आपका क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, ये आपका बच्चों चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 5, ये आएगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर आएगा 6 और चैप्टर नंबर आएगा बच्चों 6। बच्चों यहाँ पर 1 से 7 चैप्टर, अगर स्कूल में बच्चों 1 से 6 चैप्टर चला तो 1 से 6 चैप्टर पूछेंगे। अगर 1 से 7 है तो 1 से 7 चैप्टर तक के बच्चों एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज बच्चों आपको हर एक चैप्टर में से बच्चों एक एमसीक्यू पूछा जाएगा बड़ा। और किसी किसी चैप्टर में बच्चों 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते, 2 एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। बट मान के चलना बच्चों, हर एक चैप्टर में से बच्चों एक चैप्टर एक क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है ये चैप्टर नंबर 1 में से है, ये चैप्टर नंबर 1 में से है, ये चैप्टर नंबर बच्चों बोनस आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये चैप्टर नंबर बच्चों 6 है, ये चैप्टर नंबर बच्चों 5 है, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर बच्चों 3 है, ये चैप्टर नंबर बच्चों 2 है और ये चैप्टर नंबर 1 है। देखो उल्टा पूछ लिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा पूछा वैसा हमको उत्तर लिखते जाने का बस। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करना है। मतलब सेक्शन बी में भी पूरा श्योरिटी है बच्चों कि 1 से 7 चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सभी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो यानी कि इसकी भी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। अब बच्चों मैं आप लोगों को बीए की कुछ आईएमपी क्वेश्चन दूंगा बच्चों सेक्शन वाइज। अगर मेरी आईएमपी क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ के चले जाते हो, सच कहता हूं ओपन चैलेंज बच्चों, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया बराबर, तो सच कहता हूं बच्चों मैं अब वीडियो यूट्यूब पर आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आप कितने लोगों को बच्चों मेरी आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताओ बच्चों। जितने लोगों को आईएमपी क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके बताओ, या जिनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बच्चों, तो मैंने यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहां पर जाकर के बच्चों आप आईएमपी नोट्स ले सकते हो हर एक सब्जेक्ट की, वो भी टोटली हिंदी में। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अगर कोई बच्चा गुजराती मीडियम का हो या कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, अगर उसे नोट्स चाहिए बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया ब्राह्म, आप उसे संपर्क करके बच्चों मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों सेक्शन सी। ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 में से आ रहा है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1, ये आपका चैप्टर नंबर 3, ये आपका बच्चा चैप्टर नंबर 2, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर बच्चों 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और बच्चों चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6
चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों यहाँ पर सेक्शन सी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर संकलन बच्चों चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर, ये बच्चों चैप्टर नंबर 1 है, ये भी चैप्टर नंबर 1 है। और बच्चों ये जो है बच्चों संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना बच्चों चैप्टर नंबर 4 बच्चों, चैप्टर नंबर बच्चों 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर बच्चों 4, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर बच्चों यहाँ पर आएगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। तो इस तरीके से बच्चों आपको सेक्शन डी में पूछा गया। सेक्शन ए में बच्चों आपको फिक्स होता है कि वही चैप्टर में से आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों एक 5 नंबर का क्वेश्चन फाइनल है बेटा, वो आना ही तय है, फिक्स है बेटा, वो फिक्स मतलब फिक्स है, उसे आपको करके ही जाना। और चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना वो फिक्स है, उसे करके ही जाना। चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों चैप्टर नंबर 4 में बेटा कोई फिक्स नहीं होता है, आए भी ना भी आए। और चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों फिक्स होता है, आने ही वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये इतने चैप्टर बच्चों मुंह पे रट के जाना है। फिर से चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 1, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर में से 5 नंबर का फाइनल है, फाइनल 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 फिक्स है बच्चों, उसमें से आना फिक्स है, वो आएगा ही बच्चों, उसे कर ही लेना। तो चैप्टर 6 के बड़े क्वेश्चन को आपको बहुत ही डिटेल में करके ही जाना है। चैप्टर 5 को भी कर लेना, चैप्टर 4 को भी कर लेना एंड चैप्टर 1, ये 4 चैप्टर बच्चों आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो फिक्स है बच्चों, उसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके बच्चों आपको तैयारी करना है, ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना, मेहनत करना बच्चों। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा सर कौन से चैप्टर पे मेहनत करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर के नाम बता देता हूँ जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करना है। आपको बच्चों एक चैप्टर नंबर 1 इसको आप अच्छे से करके जाना, बिकॉज ये 21 नंबर का पूछने वाले बच्चों एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में। फिर बच्चों आपको मेहनत करना है बच्चों चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर बच्चों 4। ये 4 चैप्टर बच्चों आपको इस पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर ये 4 चैप्टर भी बच्चों एकदम मुंह पे रट के जाते हैं ना बच्चों, तो बड़ा आपके बड़ा क्या बोलते हैं 50 नंबर तो खाली ये 4 चैप्टर से ही हो जाएंगे। और बाकी बच्चे बच्चों 3 चैप्टर जैसे कि दूसरा, तीसरा, 7वां, ये 3 चैप्टर बच्चों, ये 3 चैप्टर में से सेक्शन सी और सेक्शन बी और सेक्शन डी इनमें ज्यादा आएगा बच्चों, ये चैप्टर में से इनमें चैप्टर में से ज्यादा आएगा। तो आपको ये सेक्शन बी सी डी क्लियर करना है और ये आपको बड़े क्वेश्चन क्लियर करना है। और बड़े क्वेश्चन भी आ गए, छोटे क्वेश्चन भी आ गए, तो आपको इतने चैप्टर तो ज्यादा फोकस करना है, इसको तो करना ही करना है, पर आपको सीक्वेंस वाइज करना है। पहले आप इतने चैप्टर को पहले एकदम अच्छे से कर लो, अगर ये हो जाए तो उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। और अभी भी आपके पास टाइम है मैडम, एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो 7 दिन में 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट सारे चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, अभी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूं, मैं जो आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं ना, सिर्फ आप वो पढ़ के चले जाओ, बस इनफ है बच्चों, इनफ, ठीक है। चलिए तो कुछ लास्ट ईयर के पेपर बच्चों उसको भी आप दिखा देता हूं अच्छे से, एक बार उसका भी फोटो तो पढ़ना तो पढ़ सकते हो। जैसे इसका फोटो पढ़ना तो बच्चों पढ़ लो, आपके बहुत काम है, अगर फोटो पढ़ना तो पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये रहा सेक्शन बी, ये सेक्शन सी है बच्चों, फिर उसके बाद ये सेक्शन डी है और ये सेक्शन ई है बच्चों, आप देख सकते हो बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए एक पेपर और पड़ा बच्चों, इसे भी देख लो, एसबीएस का है, सेक्शन ए देख लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो बेटा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी बच्चों, ये सेक्शन सी है, ठीक। और बच्चों ये आपका है सेक्शन डी, देख लीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये सेक्शन ई है, इसे भी देख लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर।
तो इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बीए के एसबीएस के पेपर को बड़ा बहुत डिटेल में समझा दिया और ब्लूप्रिंट भी आपको आइडिया आ गया कि कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मेरा ओपिनियन था बड़ा, ये मेरी थॉट है, मैं जिस तरीके से बड़ा मैंने खुद स्टडी की हुई है, जिस तरीके से मेरे बच्चों इस तरीके से अच्छे मार्क्स आते थे, वही थॉट वही ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप लोग भी मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ में बच्चों मेहनत करो, एकदम मन लगा करके, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बीए में बच्चों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर बड़े क्वेश्चन और बीए में सर याद नहीं होता है, बिकॉज सर उसकी लैंग्वेज बहुत ही विचित्र होती है, तो सर याद नहीं रहता है, उसका क्या सोल्यूशन है? तो बड़े क्वेश्चन को याद करने का बच्चों सबसे सिंपल तरीका है, पहले बच्चों जब आप 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो तो किसी भी वाक्य के आगे का जो पहला अक्षर होता है बच्चों उसे लिख करके फिर याद किया करो, आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दिन बताना बच्चों, मैं बोर्ड पर उस क्वेश्चन को लिख करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कितने लोगों को समझना है बच्चों कमेंट करके मैसेज करो। अगर 15 लोगों का बच्चों मैसेज आएगा कमेंट बॉक्स के अंदर तो डेफिनेटली बच्चों मैं बीए का पूरा चैप्टर की वीडियो जरूर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, पर 15 लोगों का कमेंट आएगा तभी, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आई होप आपको यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्न पत्र और आईएमपी क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। और बीए का जिन लोगों को आईएमपी क्वेश्चन चाहिए बड़ा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, आपको पता चलेगा बच्चों, इसलिए ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बड़ा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।